हेलो एवरीवन, माय नेम इज पनोती साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11th, क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरे यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। और आज तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन के ऊपर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने देखा है तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस आई बटन से जाके आप लेबनीज थ्योरम का जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन किया है एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है ये y टू द पावर 1/m एंड प्लस y टू द पावर -1/m इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है। तो प्रूव करना है आपको ये दो रिजल्ट को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मीन्स हमें यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव करना होगा इस इक्वेशन को और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना होगा, ठीक है। अब जब हम इसको बना लेंगे तो इसमें जब हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट वाले में जब हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तब जाके हमें ये सेकंड वाला रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन ये है, इसको आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिख लेना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, y का पावर 1/m है, तो यहाँ पे पावर जो है ये आगे आ जाता है और इसका पावर एक कम हो जाता है, फिर प्लस और यहाँ से y का डेरिवेटिव y1। अब ये प्लस आ गया, अब इस y का डेरिवेटिव करना है y का पावर -1/m का, तो ये पावर आगे आ गया, इसका पावर एक फिर कम हो जाएगा और फिर इस y का डेरिवेटिव y1 यहाँ से मिल जाएगा, राइट। और राइट साइड में क्या है ना, 2x है, 2x का डेरिवेटिव। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे एक रिजल्ट को यूज करेंगे और वो रिजल्ट क्या होता है ना, y का पावर m माइनस अगर रहा n तो ये क्या होता है, y का पावर m माइनस और सॉरी डिवाइडेड बाय y का पावर n, ये होता है इसका वैल्यू। y का पावर m माइनस n, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है y का पावर m डिवाइडेड बाय y का पावर n। तो हम यहाँ पे यूज इसको करेंगे तो क्या है ना, y का पावर 1/m है, -1 है, तो जी इसको क्या लिख सकते हैं ना, y का पावर 1/m डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा ये पावर, दैट मीन्स यहाँ पे पावर क्या है 1 है, दैट मीन्स किसी का भी पावर 1 है, दैट मीन्स y ही है। तो इसके जगह क्या आ गया, ये सॉरी इसके जगह ये आ गया और यहाँ से y1 एज इट इज मल्टीप्लाई है। इसी तरह माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये एज इट इज रहेगा और ये आपका क्या बन जाएगा नीचे आके y, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ से m y y1 एंड यहाँ भी m y y1, तो ये सारे टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो सिंपल 1/m y1 एंड डिवाइडेड बाय y को बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट के अंदर ये बच गया और राइट साइड में आपका क्या है 2 है। अब यहाँ से देखिए, हम ये जो निकाल लिए हैं यहाँ से क्या है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 2my। अब यहाँ से देखिए, अब हमें इस रिजल्ट को यूज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक फॉर्मूला को हम यूज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर एंड y स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है, राइट, यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए हम किस फॉर्मूला को यूज करने वाला है, तो जी एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड अगर हम कहें a प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कब होगा, ये दोनों मतलब ये दोनों फॉर्मूला इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। तो इक्वल कब होता है, देखिए अगर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab एंड प्लस होता है इसका स्क्वायरिंग, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। दोनों तो इक्वल नहीं है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो क्या कर सकते हैं, राइट साइड में यहाँ जो प्लस 2ab है, अगर हम यहाँ पे -4ab ऐड कर दें
तो अब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, -4ab एंड +2ab -2ab बन जाएगा। दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा टर्म हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तब जाके ये दोनों ही क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा। सिंपल है यहाँ तक। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कहाँ पर, ये वाले फॉर्मूले के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो y का पावर 1/m है एंड -y का पावर -1/m है और इसका स्क्वायर है। राइट हैंड साइड क्या लिख देंगे, यहाँ से तो सिर्फ प्लस आ जाएगा, तो y का पावर 1/m प्लस यहाँ पे आता है और y का पावर -1 और इसका होल स्क्वायर एंड -4ab। अब यहाँ से देखिए अगर हम दोनों को ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, दोनों वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे, y का पावर 1/m, ठीक है, मल्टीप्लाई में है माइनस, तो ये नीचे आ जाएगा और y का पावर 1/m बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, मीन्स का वैल्यू 1। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 2x, तो इसके जगह अगर आप 2x लिख दें और इसका स्क्वायर हो जाएगा और -4, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू बन जाएगा ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपको ये दिया हुआ है। अब 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 4 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑर्डर तक आपको डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे 1 ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कौन सा, इस इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ से इसके आगे ये इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक बार और। तो देखिए यहाँ से प्रोडक्ट रूल को लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, दो फंक्शन प्रोडक्ट में। अब ये एज इट इज अगर हम रख रहे हैं तो डेरिवेटिव अगर y1 स्क्वायर को करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ गया, इस y1 का पावर 1 कम होगा और फिर इस y1 का जो डेरिवेटिव होगा y2 होगा। दैट मीन्स आपको क्या मिल गया, 2y1 एंड इंटू y2। अब आगे क्या होगा, प्लस ये अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो 2x बन जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, और राइट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव में कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा, ओनली y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा ना 2y एंड फिर यहाँ से y का डेरिवेटिव y1, तो यहाँ से 2y y1। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे सिंपल, यहाँ से क्या है 2y1 है, 2y1 है, यहाँ से 2y1 है, क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड में जो है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से सिर्फ आपको राइट हैंड साइड में m स्क्वायर y मिल गया और लेफ्ट हैंड साइड ये मिल गया। अब इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस में ये मिल गया, और यही रिजल्ट तो हमें प्रूव करना था, तो हैंस फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे हमें सेकेंड पार्ट को यूज करना है, मीन्स प्रूव करना है, तो इसके लिए हम इस फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये दिया हुआ है, तो हमें इसका n टाइम्स लेबनिज थ्योरम को डिफ्रेंशिएशन करके लेबनिज थ्योरम को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक टाइम दो टाइम मीन्स 2 टाइम्स यहाँ पे आपको लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। एक बार ये वाले मल्टीपल में 2 फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में है y2 मीन्स इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से y2 है। सिंपल है, क्या करते हैं लेबनिज थ्योरम के लिए हम एक u और एक v मानते हैं, और v किसको मानते हैं, जिसका डेरिवेटिव एट अ टाइम मीन्स जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो उस v का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों है, एक ये है और एक ये है, तो v किसको मानेंगे, ये आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, क्यों, क्योंकि इसका अगर आप 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कांस्टेंट मिल जाएगा। तो एक बार अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा ना 2x, एक बार और डेरिवेटिव कर दे तो यहाँ से 2। अब आगे आपकी जितनी मर्जी आप अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो वो सारे ही डेरिवेटिव 0 बनेंगे। तो ये आ गया v। अब यहाँ से u मान लेते हैं, तो u क्या होगा, आप कहेंगे जी सर y। अब एक बार इसको अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो u1 आएगा, और v2 का डेरिवेटिव करेंगे तो सॉरी y2 का डेरिवेटिव करेंगे तो y3 मीन्स एक ऐड होगा। अगर आप इस u को डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ से v2 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा v3 होगा, मीन्स एक ऐड हो जाएगा, सिंपल है, एक ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप n टाइम्स कर रहे हैं इस u को डेरिवेटिव तो un जो होगा वो कुछ और नहीं n प्लस 1 बन जाएगा, मीन्स सॉरी 2 बन जाएगा ना, ये 2 है तो n ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं लेबनिज थ्योरम क्या होता है, लेबनिज थ्योरम ये होता है
तो इसके जगह पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो देखिए यू एन आपको ये मिला है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई एन प्लस टू इंटू वी। तो वी यहाँ से क्या है, इस फंक्शन के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ये वी है। चलो ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा प्लस एन सी वन, तो प्लस एन सी वन। अब यू एन माइनस वन, तो यहाँ पे अगर आपको यू एन मिल गया है तो एक अगर हम एन में कम कर दे, इस एन में एक कम कर देते हैं, तो क्या होगा राइट साइड में भी इस एन की जगह एक कम होगा, तो एन माइनस वन प्लस टू, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा वाई एन प्लस वन। तो सिंपली आप कहेंगे इससे एक कम हो जाएगा जी, तो वाई एन प्लस टू है, एक कम कर दिए तो वन आ गया। अब यहाँ से क्या आता है v1, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x प्लस यहाँ से ये वाले टर्म में एन सी टू। अब यहाँ पे यू एन माइनस टू, तो ये एक कम हुआ यहाँ से, इससे एक और कम होगा तो वाई एन होगा, और यहाँ से इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2। अब आगे क्या v3 के लिए हम डेरिवेटिव करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आगे सारे टर्म जीरो होगा। तो ये हो गया क्या फर्स्ट वाले फंक्शन, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से लेके कहाँ तक, ये वाला सेम एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ, सिर्फ इधर उधर मल्टीप्लाई है, इसको आगे कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस प्लस एन सी वन, वो एक्स यहाँ से क्या किए टू, और यहाँ से टू एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ से एन सी टू, ये टू को आगे कर दिए एंड वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये वाले फंक्शन में हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को यूज करेंगे, तो इसको इरेज कर दें। देखिए एक्स वाई वन, यहाँ पे हमें लेबनिज थ्योरम को यूज करना है, तो v किसको मानना है, वेनिश कर जाए इसका डेरिवेटिव, एक बार में वन होगा, दूसरा बार में जीरो हो जाएगा, आगे जो भी डेरिवेटिव करेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो ये u, अब u किसको मानेंगे यहाँ से y1, ये v और ये v। इसका nth और डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे n ऐड कर दीजिए, सिंपल है इसमें। तो यहाँ से क्या होगा यू एन, एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है, यू एन की जगह हम क्या लिखेंगे ना वाई एन प्लस वन एंड वी इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई प्लस एन सी वन, दैट मीन्स एन सी वन, यू एन माइनस वन मीन्स इससे एक कम, तो इससे एक कम करेंगे मीन्स क्या होगा एन होगा, और यहाँ से क्या होगा एन टू इस वी वन, दैट मीन्स वी वन का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव आगे लिखने का क्या कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि v2 जो होगा ये जीरो होगा, v3 जो होगा आगे जीरो होगा, v4 जो होगा आगे जीरो होगा, दैट मीन्स यहीं तक आपको क्या करना है। तो ये आ गया क्या एक्स वाई एन प्लस वन, आगे कर दिया एक्स को वाई एन प्लस वन, एम सी वन, यहाँ पे इसको वो एम सी वन है, ठीक है ना, ये एम सी वन है, और वन इंटू वाई एन, ठीक है यहाँ तक, एंड माइनस ये माइनस, अब एम स्क्वायर वाई को अगर आप एन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा वाई सेटअप, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे एन सी जीरो एन सी वन एन सी का वैल्यू को यूज करेंगे, तो हम जानते हैं क्या ना एन सी जीरो इसका वैल्यू होता है वन, फिर होता है एम सी वन इसका वैल्यू होता है एन, एंड एन सी टू का जो वैल्यू होता है ये होता है वन इंटू टू, नीचे टू है इसलिए वन इंटू टू, अगर थ्री रहता तो वन इंटू टू इंटू, अब n है तो n n माइनस, तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे, तो यहाँ से एन सी वन एन सी टू एंड एन सी वन ये तीनों वैल्यू को यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया टू है और इसके जगह n आया तो टू एन, सिंपल है, ये तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा। फिर ये टर्म के लिए एन सी टू, इसके लिए हम ये लिख दिए तो यूज कर दिया, और यहाँ से टू वाई एन प्लस टू वाई एन, फिर प्लस ये एज इट इज यहाँ से इसका वैल्यू एन बन गया और वाई एन माइनस ये आ गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए आगे हम क्या कर देते हैं, चलो इरेज कर देते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये टू को टू से कैंसिल करेंगे, अब बाकी जो बचा है इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज आपको ये मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये टर्म यहाँ से एन एन इंटू एन, फिर एक्स वाई एन प्लस वन, फिर एन वाई एन, ये आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो क्या है कॉमन कुछ मिलेगा क्या, एक्स वाई एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस, तो इसके लिए कॉमन अगर हम निकाल रहे राइट साइड में तो यहाँ से क्या बचेगा टू एन प्लस वन। अब यहाँ से वाई एन ये वाई एन ये वाई एन, तो इसको आगे लिखेंगे तो क्या वाई एन को राइट साइड में कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एन इंटू एन माइनस वन, ये फिर सिंपल प्लस एन और ये माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ तक क्या हुआ
ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर, ये एन गया, तो यहाँ से क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये सेकंड रिजल्ट को भी हम यहाँ पे प्रूव कर दें। तो इस तरह से क्या होता है, फर्स्ट रिजल्ट को जब हम सॉल्व करते हैं, तो जब हम एन टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं लेबनिज थ्योरम के हेल्प से, तब हम इस रिजल्ट को शो कर देते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है, इसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ कम से कम अगर आपको ये समझ में आ गया तो कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।